तो चलिए इसी बीच दूसरी अहम बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी जो कि कोरोना से जुड़ी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, देश में 24 घंटे में कोरोना के 9,062 मामले सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर ने जो है टेंशन बढ़ा दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर आपको बता दें 20% पहुंचा पॉजिटिविटी रेट, 3 की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 917 केस सामने आए हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर देश में 24 घंटे में कोरोना के 9,062 केस सामने आए हैं और इसी के साथ दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर ने जो है अब टेंशन बढ़ा दी है। इसी के साथ ये बड़ी खबर, 20% पहुंचा पॉजिटिविटी रेट, 3 की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 917 केस सामने आए हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर लगातार कोरोना का खतरा जो है अब दिल्ली में मंडराता हुआ नजर आ रहा है, जिसने अब एक बार फिर से जो है चिंता बढ़ा दी है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, सबसे पहले जिस तरीके से कोरोना के केस लगातार राजधानी में बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले राजधानी में रोजाना कितने केस मिल रहे हैं, पॉजिटिविटी दर क्या पहुंचा है, कितने लोगों की मौत हुई है, एक बार कोरोना को लेकर पूरी अपडेट। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली के अंदर अब चौथी लहर आ चुकी है कोरोना की, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार निरंतर प्रयास भी कर रही थी। अस्पतालों के आंकड़ों की बात करें तो अस्पतालों के अंदर जो आंकड़े हैं वो भी लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। लगभग अब 3,000 के करीब आंकड़े आ चुके हैं। मरने वालों की संख्या बात करें वो भी कहीं ना कहीं इजाफा होता नजर आ रहा है। और लगातार दिल्ली सरकार ये भी कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, और यहाँ तक कि मास्क जो लोग नहीं लगा रहे हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं अब जुर्माना कर दिया गया है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं आंकड़े बढ़े हैं, उससे कहीं ना कहीं जनता की चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लोगों के बीच में शायद दोबारा से ये लगने लगा है कि शायद कहीं दोबारा से लॉकडाउन ना लगे और कहीं ना कहीं जो स्थिति थी है वो कहीं ना कहीं बिगड़ती नजर ना आए। दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, लोगों को जागरूक करने की बात की जा रही है, मगर जनता जो है वो कहीं ना कहीं उल्लंघन भी करती नजर आ रही है। हमारे साथ कुछ व्यक्ति खड़े हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं वाकई में सच्चाई क्या है। सर, जिस तरीके से अब दोबारा से कहीं ना कहीं कोरोना के जो आंकड़े अब वो बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्या लगता है दिल्ली के अंदर चौथी लहर आ चुकी है? देखिए, दिल्ली में चौथी लहर दस्तक दे रही है और केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार सोई हुई है। ये सरकारें ऐसी सरकार हैं जो आपदा को अवसर में बदलती हैं। जिस तरीके से पुरानी सरकारों में पीएम केयर फंड, पीएम रिलीफ फंड हुआ करता था, इन्होंने पीएम रिलीफ फंड को भंग करके पीएम केयर फंड बनाया। पीएम केयर फंड के अंदर कोई भी विपक्ष का लीडर नहीं है, वो आरटीआई के दायरे से बाहर है। क्या मोदी जी की नीयत पे शक नहीं जाता? ये पैसा कहां जा रहा है? लाखों हजारों करोड़ रुपया आया। अगर यहाँ पर बात करें कोरोना की, जो लोगों को मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए, वो आप दिल्ली के अंदर नहीं देखने को मिल रहा। जी देखिए, सरकारें सो रही हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, वो कुछ भी नहीं कर रही है। वो सिर्फ इंतजार कर रही है कि जब त्राहिमाम करेगी जनता तब वो जागेगी, तब जाके कुछ इस पे हो सकता है। अभी तो सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। आप मेट्रो में बोल रहे हैं कि मास्क लगा के जाइए, पर वहां पर मेट्रो में अभी भी आप जाएंगे, आप अपना कैमरा लेके जाएं, वहां पर आपको 10 में से 5 आदमी ऐसे दिख जाएंगे जो बिना मास्क के हैं, वो वहां पर रोक ही नहीं रहे हैं। यानी कि डीएमआरसी भी कहीं ना कहीं जो सख्ती होनी चाहिए थी वो नहीं कर रही है। बिल्कुल सख्ती होनी चाहिए थी, वो नहीं कर रहे हैं। पहले सोशल डिस्टेंसिंग का एक सीट छोड़कर एक बैठता था। आप देखो मेट्रो में कितनी भीड़ है। आप लेके जाओ अपना कैमरा राजीव चौक पे, वहां पर कितना बंदे कपड़े की तरह भरे होते हैं, जैसे कपड़े भरते हैं अलमारी में, उस तरीके से भरे होते हैं। तो क्या सरकार को ये दिखता नहीं है? रोज आ रहा है कि कोरोना से इतनी मौतें हुई, रोज आ रहा है। जागती जब है कहीं ना कहीं जब बड़ा हादसा हो जाता है, तो सरकार इंतजार कर रही है हादसा होने की और आपदा को अवसर में करने की इंतजार कर रही है सरकार। सर, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़े हैं दोबारा से और कहीं ना कहीं मरने वालों की संख्या भी बढ़ती नजर आ रही है, क्या लगता है कि सरकारें कुछ कदम उठा रही हैं या फिर सिर्फ कागजों में कदम उठता नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल ये इसमें दो राय नहीं, कागजों में कदम उठ रहा है, बिल्कुल सच बात है। इसके अंदर गवर्नमेंट को जिस तरीके से दूसरी तीसरी लहर के दौरान जिस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे, कहीं ना कहीं उसकी बहुत ज्यादा कमी है। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अवेयरनेस की फिर कमी आई है, लोगों की लापरवाही बढ़ रही है। इसके अंदर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी जिम्मेदार है। कहीं पर भी किसी भी तरीके का गाइडलाइन ना तो फॉलो करा पा रही गवर्नमेंट, ना फॉलो अप करने का कोई रास्ता दिखा रहे। आपसे बात करें, जिस तरीके से आपने मास्क लगा रखा है, क्या मास्क जुर्माने की वजह से लगा रखा है या फिर कोरोना से बचने के? देखिए, कोरोना से बचने के लिए ऑफ कोर्स। मेरे घर में मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार है, मैं और मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, सब कुछ है।
तो सब लोगों के लिए मुझे जब तक मैं सेफ नहीं होगा मैं दूसरों को कैसे सेफ करूंगा? ये तो मेरे लिए है, कोई 500 रुपए, 1000, 5000 रुपए जुर्माने के लिए नहीं है, क्योंकि कीमत जान की इन सब जुर्मानों से ज्यादा है। हमें लापरवाही नहीं बरतनी, हमें बिल्कुल कोविड से बचने के लिए अपने आप को बचाना पड़ेगा, तो चलिए सैनिटाइज यूज राजीव करना पड़ेगा, मास्क यूज करना पड़ेगा, पर साथ में राजीव चलिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।